गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, अपन आज नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं। वो बच्चों अपने राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। इसी का पहले के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज अपन ये क्लास 10th का 10 नंबर चैप्टर है। इसका अपन आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। वो है अपने बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो बच्चों, इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। इसको आप बच्चों ऐसे याद कर सकते हो कि अपन उनसे क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी से अच्छी वो क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कविन स्टेप वेल कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो बच्चों, कविन स्टेप वेल अपने बूंदी में स्थित, कहाँ पर स्थित है? बूंदी में अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में अनूरुद्दीन सिंह की रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। इसके मुख्य द्वार पर हाथी की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो बच्चों, रानी जी से अपने क्या हो जाएगा? नाथावती। ठीक है ना। ये क्या थी? अनूरुद्दीन सिंह की रानी थी। कौन सी? नाथावती। ये बच्चों अपन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला था बच्चों? तो कीर्ति स्तंभ अपन को 6 मंजिला देखने को मिलता है। राजस्थान अध्ययन की क्लास अपने क्लास 10 के बुक में पेज नंबर 113 पे लिखा हुआ है कि कीर्ति स्तंभ बच्चों कितना मंजिला है? 6 मंजिला है। और ये इस कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो बच्चों जीजा बगेरवाल और पुण्य सिंह ने लगभग अपने इसका जो निर्माण उन्होंने करवाया था 13वीं शताब्दी के आसपास। कब करवाया था बच्चों इसका निर्माण? 13वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है बच्चों? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और ये कीर्ति जो स्तंभ है ये राजस्थान के अपने चित्तौड़गढ़ जिले में, कहां पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो बच्चों है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीरी की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? तो बच्चों, वो कहा था भैंसरोडगढ़ किले के लिए। किसके लिए कहा था उन्होंने? भैंसरोडगढ़ किले के लिए कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। भैंसरोडगढ़ का किला कहां पर बताओ? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है इसका। बच्चों, ये राजस्थान के अपने चित्तौड़गढ़ जिले में, और इसे इसे बच्चों अपन राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। थोड़ी सी और डिटेल में साथ में दे देता हूं आपको ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे। बच्चों, इसे राजस्थान का वेल्लोर, और ये वाला अपने जो भैंसरोडगढ़ का किला है बच्चों, एक तो ये चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। बच्चों, क्योंकि आपकी चंबल नदी यहाँ से आती है तो यहीं पर क्या अपने चित्तौड़गढ़ है, तो चंबल। और इसकी सहायक नदी कौन सी? अपने ब्राह्मणी। चंबल और ब्राह्मणी नदी के संबल का मैं सी ले लेता हूँ, और बच्चों ब्राह्मणी नदी का क्या ले लेता हूँ? बी ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, सी बी बी बी, या फिर इसको बी सी याद कर सकते हो। बी से आपके क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी, और बी से आपका भैंसरोडगढ़ हो जाएगा, और सी से अपने चंबल हो जाएगा जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है अपना। बीसी से याद रखो, आपका सारे डाउट कर लो। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं आज का। उल्लास की देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? शानदार 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है उल्लास की देवी। वन विहार बच्चों, वन विहार अभ्यारण्य है जो राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वो बच्चों है, सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें राजा मुच्छुकुंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एवं पवित्र स्थान किस जिले में स्थित है? तो बच्चों, आपके मचकुंड धौलपुर के अंदर। कहां पर स्थित है बच्चों? मचकुंड धौलपुर के अंदर आपको देखने को ये वाला स्थान देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, किस स्थान पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो बच्चों, भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम में की जाती है, जो बेणेश्वर धाम अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। जो बच्चों, ये वाला स्थान अपने सोममई जाखम वाला, जो संत मावजी वाला स्थान है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह या सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अपने गलियाकोट डूंगरपुर में। कहां पर है बच्चों? गलियाकोट डूंगरपुर में। ये गलियाकोट बच्चों वही है जो अपने जो उद्योग होता है रमकड़ा उद्योग, उसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से याद रखो, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो बच्चों, गलियाटोक जो डूंगरपुर के अंदर है वो अपने दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जो अपने इनका क्या पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है बच्चों। और ये वाले जो मजार है वो बच्चों आपके एग्जाम में बाईसा से ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा तो नहीं। सैयद से बच्चों क्या होते आपने ना, ये जो वाली मजार है बच्चों, ये अपने सफेद संगमरमर से बनी है। किससे बनी है? सफेद संगमरमर से
बनी हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान रखो, आपके एग्जाम में काम आने वाला है यहाँ से, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस। हाँ, अब अपन आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो बच्चों आपके है सामने, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी एवं विजय राजराजशेखर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? कौन सा मंदिर बच्चों? एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर याद रखना है, दूसरा अपन को विजय राजराजशेखर का मंदिर याद रखना है। ये वाला बच्चों अपने गैब सागर टीम, गैब सागर जो झील है वो बच्चों अपने कहाँ पर है? डूंगरपुर में। गैब सागर झील डूंगरपुर में अपन को देखने को मिलता है, अपने श्रीनाथ जी का मंदिर और विजय अपने राजशेखर का मंदिर, ठीक है। इसी के साथ अपन अभी जयपुर जाते घूमते, जयपुर घूम के आते, ठीक है बच्चों। हाँ, जयपुर शहर में होने वाले मेले त्योहारों और जुलूस को महारानियों महल के अंदर बैठकर देखने के उद्देश्य से निर्मित कौन सा मेल था बच्चों? तो वो था हवा महल। कौन सा मेल था बच्चों? हवा महल। इसमें क्या करती थी महारानियां वगैरह, जब वहां से जुलूस निकलते थे शहर में से, तब इसमें बैठी बैठी देखती थी, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा देख लो बच्चों, हवा महल का जो निर्माण है, हवा महल का निर्माण आपको सबको पता होगा कि हवा महल का जो निर्माण है वो 1799 ईस्वी में, बच्चों कब? हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और बच्चों ये हवा महल है 5 मंजिला है। कितने मंजिला है आपको थोड़ा याद रखना है। हवा महल बच्चों 5 मंजिला अपन को देखने को मिलता है। और इस हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां, कितनी खिड़कियां बच्चों? 953 खिड़कियां हैं। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ बच्चों इसमें। और आपको याद रखना है, ये 5 मंजिल यदि आपको याद करो ट्रिक के माध्यम से, तो बच्चों याद रखना है आपको सर विप्रुसुवा। क्या याद रखना बच्चों? आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे सर, एक तो सर याद रखना है, एक आपको याद रखना है विप्रुसु, बी प्रू, वी एक प्रू याद रखो, प्र विप्रुसुवा। क्या याद रखना है? विप्रुसु हवा याद रखना है, ठीक है बच्चों। विप्रुसु हवा याद रखो, लास्ट में हवा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हवा लिख लेता हूँ, यदि थोड़ा लिखा जा रहा है तो ठीक है, लिख लिया विप्रुसु हवा। अब बच्चों देखो विप्रुसु हवा में क्या होगा, स से अपने क्या होगा? सरद, जो अपनी पहली मंजिल है बच्चों। ऐसे है यहाँ पर अपने पहली मंजिल कौन सी है? सरद वाली। स से क्या हो जाएगा? सरद, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्रताप मंदिर भी कहते हैं। रस से अपना क्या हो जाएगा? रत्न मंदिर। दूसरी मंजिल कौन सी हो जाएगी? रत्न वाली हो जाएगी। तीसरी अपनी कौन सी हो जाएगी? देखो वी मैंने लिया था, तो वी से अपना विचित्र, विचित्र महल भी ले सकते हो, ठीक है ना, विचित्र महल। और प्र से आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश महल, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? प्रकाश महल। और सबसे लास्ट में अपने क्या हो जाएगा? हवा मंदिर। तो बच्चों सबसे ऊपर की आपकी हवा मंदिर देखो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये साथ में है। और आपको हवा लास्ट में याद रखना है, हवा मंदिर सबसे लास्ट में वो याद रखना है, ठीक है ना। ये शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ कि अपने जो हवा महल जयपुर वाला है, इसके अपने उस चित्रकार कौन थे? चित्रकार, या फिर कह सकते हैं कि उसके जिसका नक्शा तैयार करने वाले कौन थे? तो लाल सन उस्ताद है बच्चों। कौन थे? लाल सन उस्ताद थे। और ये अपने मुगल शैली के अंदर बना हुआ था वास्तुकला के, ठीक है। इतना बहुत काफी है, बहुत हो गया। और कुछ याद आएगा मैं बताता रहूंगा आपको। विश्व धरोहर सूची में शामिल कछुओं की राजधानी आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने, कोकिल देव, माधो सिंह, मान सिंह प्रथम या सवाई जय सिंह? बच्चों इसका निर्माण मान सिंह प्रथम, यानी कि मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था बच्चों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कब करवाया था थोड़ा सा बता दो। तो बच्चों इसका निर्माण लगभग 1592 के 1592 के अंदर इसका निर्माण करवाया था, अच्छे से ध्यान रखो। और आगे क्वेश्चन आएंगे, बता देंगे। हवा महल बच्चों निर्मित है, हवा महल के अंदर जो बच्चों हवा महल अपना बलुआ पत्थर से निर्मित, किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माधवेंद्र पैलेस, माधवेंद्र पैलेस कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये नाहरगढ़ के अंदर स्थित। कहाँ स्थित है? अपन को नाहरगढ़ के, जो नाहरगढ़ का जो किला है उसके अंदर अपने माधवेंद्र पैलेस स्थित है, या फिर इसको कह सकते हैं माधवेंद्र भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु बनाया गया दुर्ग। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, इसी के समय अपने 17 जुलाई
1734 के अंदर अपना हुड्डा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसी के आसपास उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था नाहरगढ़ किले का निर्माण? सवाई जय सिंह ने। अब चलो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताओ, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता चुका हूं आपको अच्छे से। तो बच्चों इस किले का निर्माण, नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था 1734 के अंदर। ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अल्बर्ट हॉल, जिसे सेंट्रल म्यूजियम के संबंध में सत्य कथन बताना है। अल्बर्ट हॉल के बारे में, इसकी नींव 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी। एकदम राइट बात है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा रखी गई थी। और इसका डिजाइन सर स्वीटन जैकब के द्वारा स्वीटन जैकब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यानी कि इसका जो डिजाइन तैयार किया था, यह इंडो सार्शनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यहाँ जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के चित्रों का अपन को बच्चों यहाँ पर संग्रहालय देखने को मिलता है। ये बात एकदम राइट है। यहाँ पर लघु चित्र है बच्चों, क्या है? लघु चित्र है। ये चारों ऑप्शन आपके एकदम राइट है, इसमें नो डाउट। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 60 फीट ऊंचाई ईसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने कब करवाया था बच्चों? तो इस ईसरलाट, जिससे अपन बच्चों क्या कहते हैं? सरगासुले। इसी ईसरलाट को अपन क्या कहते हैं बच्चों? सरगासुले। क्या कहते हैं इसको बच्चों? सॉरी, इसको अपन क्या कहते हैं? सरगासुली कहते हैं। इसका निर्माण उन्होंने 1749 में कब करवाया था बच्चों? इसका निर्माण इन्होंने 1749 ईस्वी में करवाया था बच्चों, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यही है, यहीं से उन्होंने जो ईश्वरी सिंह थे, जयपुर के शासक थे, इन्होंने यहीं से क्या किया था? सुसाइड किया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जहां 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन करवाए जाते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? तो बच्चों गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो अपने गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका जो निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था बच्चों? इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, गोविंद देव जी का मंदिर। लेकिन बच्चों सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्या डाउट है वो बताता हूं मैं आपको। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, लेकिन बच्चों इसमें सब क्या थे? डाउट में थे। इसकी पहली बात तो ये थी कि बच्चों इसमें क्या हुआ था कि सवाई जय सिंह वृंदावन से इसको जयपुर लाए थे। गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी भगवान ने इसको क्या किया था? जो अपने क्या है वृंदावन, वहां से इसको क्या लाया था? इन्होंने जयपुर लाने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो निर्माण करवाया था वो मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों इसका निर्माण? इस मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। कहां पर करवाया था ये बच्चों? इसका निर्माण मान सिंह ने वृंदावन में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण वृंदावन में किसने करवाया था? ये डाउट है आपके, सबको मैं डाउट क्लियर कर देता हूं बच्चों। इसका निर्माण वृंदावन में किसने करवाया था बताओ? मान सिंह ने, मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण वृंदावन में करवाया था। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जयपुर कौन लेके आया? सवाई जय सिंह द्वितीय। बस आपके सारे डाउट क्लियर, अब आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। और भी बच्चों कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन में तो बता देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तनुराव द्वारा निर्मित तन्नोत माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तन्नोत माता का मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है, नो डाउट, ये सबको आता है। बड़ा बागी सत्रिया कहाँ स्थित है? बड़ा बागी सत्रिया जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर बड़ा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा बागी सत्रिया अपने जैसलमेर में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आज का लेते हैं। वो बच्चों हैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप वेट कीजिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। वो बच्चों हैं 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है बच्चों, आप देखो। यस, बड़ा बाग में प्रारंभिक छतरी किस राजा की बनी जिसका निर्माण लूणकरण ने करवाया था? बच्चों जो बड़ा बाग में जो अपने छतरी है, बड़ा बाग कहाँ पे बच्चों? बड़ा बाग में। तो ये बड़ा बाग में जो छतरी आपको को देखने को मिलती है, बड़ा बाग में प्रारंभिक छतरी किस राजा की बनी है जिसका निर्माण लूणकरण ने करवाया था? किसने करवाया था बच्चों? लूणकरण ने करवाया था। तो जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय, जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय की बनी हुई है।
ठीक है ना, अच्छे से आपको याद करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बच्चों मलिक शाह की मस्जिद आपकी जालोर जिले में स्थित, कहाँ स्थित है? जालोर जिले में अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भवानी नाट्यशाला 1921 में कहाँ स्थित है? भवानी नाट्यशाला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। सिटी ऑफ वेल्स कहलाता है अचलगढ़, तारागढ़, झालरापाटन, आमेर। तो बच्चों सिटी ऑफ वेल्स के रूप में झालरापाटन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों प्रेजेंट है, वो है कि 10वीं सदी में 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर जो झालरापाटन शहर का एक मनोहारी मंदिर है, जिसका शिखर कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान प्रतीत होता है, जिसे पद्मनाभ भी कहते हैं। तो बच्चों वो कहां पर अपने झालरापाटन झालावाड़ में। झुंझुनू का हवा महल 1770 में निर्मित हुआ। तो बच्चों ये खेतड़ी के अंदर कहां पर है? खेतड़ी के अंदर अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि सरदानंद जी का आश्रम स्थित है जो अपने नाथ संप्रदाय का केंद्र है। तो सरदानाथ जी का मंदिर आपके राजस्थान के सीकर जिले में कहां पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के सीकर जिले में अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है, ये अपने झुंझुनू जिले में कहां पर स्थित है? झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरापाड़ स्थित है, नेहरापाड़ कहां पर है? ये भी झुंझुनू जिले में स्थित है। बच्चों अच्छे से याद करना, नेहरापाड़ झुंझुनू। राजस्थान के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध जसवंत थड़ा बच्चों कहां पर है? जोधपुर में। इसका जो निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? जसवंत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था बच्चों? जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। सही बात है क्या? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात को पहले आपके लिए क्या कराया था, इसको मैंने दोहराया। क्यों बच्चों? आपको बताना है कि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो जसवंत थड़ा है, यहां पर क्वेश्चन क्या, वो देखो किसको समर्पित है, किसको समर्पित है। तब तो बच्चों आपको करना है जसवंत सिंह द्वितीय। क्या करना है? जसवंत सिंह द्वितीय। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण बच्चों सरदार सिंह ने करवाया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। समर्पित किसको था? जसवंत सिंह द्वितीय को। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बोला था, बाद में आपको अच्छे से बता दिया। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, इसी को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, अच्छे से जानते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रावण मंदिर कहाँ स्थित है जहां होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है? बच्चों ये अपने हैं मांडवपुर में। कहां पर स्थित है? अपने मांडवपुर में स्थित है। जो अपने बच्चों मांडवपुर जिसे अपन मंडोर कहते हैं, मंडोर कहां पर स्थित है? जोधपुर में। तो बच्चों ये कहां कहां पर स्थित है रावण का मंदिर? जोधपुर के मंडोर के अंदर स्थित है, जिसका मंडोर का प्राचीन नाम अपने क्या है? मांडवपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैनवास की चित्र जैसी दिखने वाली कायलाना झील। बच्चों कायलाना झील कहां स्थित है? बताओ कमेंट बॉक्स में। कायलाना झील अपने राजस्थान के कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है बच्चों? जोधपुर के अंदर स्थित अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है कंसुआ का शिव मंदिर। ठीक है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है बच्चों, याद रखना है अपन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, कोटा में जग मंदिर महल एवं किशोर सागर का निर्माण महाराज दुर्जन साल सिंह की रानी ब्रज गौरी ने करवाया। किसने बच्चों करवाया था? ब्रज गौरी ने करवाया था। और बच्चों ये बताओ, ब्रज गौरी ने करवाया था, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब अबेड़ा महल कहां पर स्थित है? तो बच्चों अबेड़ा महल आपके राजस्थान के कोटा जिले में स्थित। कहां पर स्थित है? अबेड़ा महल राजस्थान के कोटा जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरिराम बाबा जिसे अपन ये जोरडा नागौर का मेला कब पड़ता है? तो बच्चों हरिराम बाबा का जो मेला है वो कहां पड़ता है? जोरडा नागौर में। कब पड़ता है? भाद्रपद महीने में। कब पड़ता है बच्चों? भाद्रपद महीने में अपन को पड़ता हुआ मिलता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रणकपुर जैन मंदिर समर्पित है। रणकपुर जैन मंदिर जो ऋषभ देव है, भगवान ऋषभ देव को समर्पित मंदिर अपन को देखने को मिलता है। ये
जवाई बांध पाली का निर्माण किसने करवाया था? तो उमेद सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेम्पल ऑफ रेट्स, टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से जाना जाता है, बीकानेर के अंदर स्थित है। बच्चों ये अपने जो देशनोक जो बीकानेर है, जहां पर अपने किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है, वहां पर अपन को देखने को मिलता है, जिससे अपन टेम्पल ऑफ रेट्स कहते हैं। जहां पर बच्चों अपन को सफेद सुए देखने को मिलते हैं। कौन से सुए? सफेद सुए देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इस बात को भी थोड़ा बच्चों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्य दर्शन के प्रेरणा कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर में स्थित है। मारना सांगा को खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध के बाद किस दुर्ग लाया गया? खानवा का युद्ध खत्म हुआ, कब हुआ बच्चों? खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ बच्चों? 1527 में हुआ था। मारना सांगा और बाबर के बीच में, मारना सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसके बाद में इनको रणथंबोर लाया गया। कहाँ लाया गया था? रणथंबोर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम मानव निर्मित झील मानी जाती है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील है जो राजस्थान की प्रथम मानव निर्मित झील मानी जाती है। अच्छे से याद रखना है। गोल्डन मेंस, गोल्डन मेंस स्थित है राजस्थान के टोंक जिले में। कहां पर स्थित है? राजस्थान के टोंक जिले में आपका गोल्डन मेंस स्थित है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोनरी कोठी को वर्ष 1996 में एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था। क्या बच्चों? इसको ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में इसको घोषित किया गया था। इसको अपने सोनरी कोठी। अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर किन किन राज्यों की कला संस्कृति को समर्पित है? भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर है वो बच्चों अपने राजस्थान की, गुजरात की और बच्चों अपने मध्य प्रदेश की। क्योंकि बच्चों गोवा तो अपने बहुत दूर है, ये अपने क्या अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान के, तो इन तीनों की कला संस्कृति को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 9 से 10वीं सदी में निर्मित शस्त्र बाहु का मंदिर आपके कहां पर बच्चों? नागदा उदयपुर में। कहां पर है? अपने नागदा उदयपुर में अपन को देखने को मिलता है 9वीं से 10वीं शताब्दी में निर्मित शस्त्र बाहु का मंदिर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो बच्चों आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। अपने आरबीएससी की बुक्स के इतने शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपको नॉर्मली किसी भी बुक्स में नहीं मिलने वाले। ठीक है बच्चों, अपने जग निवास और जग मंदिर महल किस झील के किनारे है? बच्चों पिछोला झील में। और पिछोला झील कहां पर बताओ? उदयपुर के अंदर। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, जहां पर अपने जग निवास और जग मंदिर स्थित है। नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला स्थित है बच्चों। तो नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला फतेह सागर झील के अंदर स्थित है। कहां पर बच्चों? फतेह सागर झील के अंदर अपन को देखने को ये मिलते हैं। किस झील को पहले कन्नौट बांध कहा जाता था? किस झील को पहले कन्नौट बांध कहा जाता था? तो बच्चों ये अपने थी फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी बच्चों कहां पर? उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर डीगे कल्याण जी। कौन सा बच्चों? डीगे कल्याण जी, जो बच्चों अपने कहां पर? टॉक में। डीगे कल्याण जी कहां पर है? वन सेकेंड। सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर डीगे कल्याण जी 16 खंभों पर, वो किसको समर्पित है बच्चों? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको बच्चों समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित अपन को देखने को ये मिलता है। कौन सा? डीगे कल्याण जी का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कहां पर है? राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। कहां पर है? डीगे कल्याण जी कहां पर है? राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। इसके अलावा आप लगभग बच्चों ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा कितना पुराना मंदिर है? लगभग 5600 वर्ष पुराना। कितना बच्चों? 5600 वर्ष पूर्व का सबसे पूजनीय हिंदू मंदिर है। अच्छे से ध्यान रखना है। गुरुद्वारा जिसका निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह ने करवाया। गुरुद्वारा जिसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया, शिकार गुरुद्वारा, मचकुंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर का नामांकन बीकानेर बीकानेर के दीवान
बीकानेर के दीवान के नाम पर हुआ था बच्चों, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। उस दीवान का नाम क्या था? हिंदूमल था। उस दीवान का नाम बच्चों क्या था? हिंदूमल था। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुंभलगढ़ किले का 19वीं सदी में नवीनीकरण किसने करवाया? कुंभलगढ़ किले का 19वीं सदी में, तो बच्चों ये फतेह सिंह ने। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन से आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में ये बताओ, अपने कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? ये थोड़ा बता दो आप मेरे को, ठीक है बच्चों। विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया था, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है ये। कौन सी झील? अपने राजसमंद झील कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता के प्रसिद्ध देशनोक बीकानेर के साथ उनके बेटे लक्ष्मण की कथा जुड़ी हुई है। किसकी? लक्ष्मण की कथा जुड़ी हुई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने कब करवाया था बच्चों? 1588 में। कब करवाया था? 1588 में इसका निर्माण करवाया था। अच्छे से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है बच्चों बीकानेर में लालगढ़ पैलेस जिसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में वास्तुकार क्लिंटन जैकब की देखरेख में करवाया था। ये बच्चों अपने राइट आंसर है। कौन सा? अपना लालगढ़ पैलेस। कब करवाया था बच्चों? 1902 में। कब करवाया था इसका निर्माण? 1902 के आसपास करवाया था बच्चों। जहां तक मैं बोलूं आपको बच्चों, ये सन तो याद ही नहीं करने, ये सन कभी एग्जाम में आते नहीं, बिना फालतू का अपने ना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर जो कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म मानी जाती है, राजगढ़, आमेर, नवलगढ़ या लाडनू? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? लाडनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाडनू हो जाएगा। जय विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है। जय विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? अपने लाडनू में। कहाँ पर स्थित है? लाडनू में स्थित है। जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती, अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ स्थित है बच्चों? ये नागौर के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? अपने नागौर के अंदर स्थित है। तो बच्चों आपको यहाँ पर बार बार ये लाडनू आ रहा है, लाडनू आ रहा है, तो बच्चों ये राजस्थान के नागौर जिले में, ये मैं बताना भूल गया, राजस्थान के कहाँ पर है? नागौर जिले में। और जो आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ पर भी, ये भी अपने क्या था? लाडनू अपने नागौर वाला ही, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। पर्यटन स्थल जो जोधपुर में नहीं है बच्चों, देखो आपके मांडवपुर कहाँ पर है? बताओ कमेंट बॉक्स में। मांडवपुर अपने मंडोर वाला है। बालसमंद झील, मासे सफारी जोधपुर है। बालसमंद झील आपके जोधपुर में। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अचरौल दुर्ग। बच्चों जो अचरौल दुर्ग है, अचरौल वाला दुर्ग है, जो अपने जोधपुर में नहीं है बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिकुट पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे स्थित केला देवी के मंदिर में मेला किस महीने में पड़ता है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका जो मेला है अपने मार्च और अप्रैल, लगभग कौन सा महीना होगा? मार्च अप्रैल में बच्चों, चैत्र महीना। कौन सा महीना? चैत्र महीना होगा। और केला देवी बच्चों किसका अवतार है? ये थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। केला देवी माता दुर्गा का अवतार है। किसका अवतार है? माता दुर्गा का अवतार है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी याद में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। इनके मंदिर में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया। श्री महावीर जी मंदिर, श्री महावीर जी मंदिर करौली में मेला किस महीने पड़ता है? तो बच्चों चैत्र महीने में पड़ता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब से बच्चों? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेके वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक इसका मेला बढ़ता है, अच्छे से ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कायम खानियों का प्रमुख केंद्र है। कायम खानियों का प्रमुख केंद्र अपने फतेहपुर के अंदर। कहां पर बच्चों? फतेहपुर के अंदर अपन को देखने को मिलता है। इनका केंद्र कायम खानी। तो बच्चों ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित, कहां से संबंधित है बच्चों? अपने शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है कायम खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध शहर जहां सिंगानिया हवेली, कौन सी हवेली है बच्चों? सिंगानिया हवेली स्थित है,
तो बच्चों वो अपने कहाँ कौन सा स्थान है? फतेहपुर। कौन सा स्थान है? फतेहपुर है। और बच्चों ये सिक्कर वाला फतेहपुर कहाँ का से है बच्चों? फतेहपुर अपने सिक्कर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिल लॉ प्रिंस, नादिल लॉ प्रिंस कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिक्कर। फतेहपुर सिक्कर में है नादिल लॉ प्रिंस कल्चर सेंटर। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोलवी गांव, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोलवी गांव किस जिले में? अजमेर, उदयपुर, टोंक या झालावाड़? तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है अपने अभी जस्ट किसी प्रीवियस एग्जाम में अभी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगभग ये किसका एग्जाम हुआ था, मेरे को एग्जाम का नाम तो बच्चों याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कोलवी की गुफा वाला एग्जाम अभी जस्ट पूछा गया था, जो अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित। कहाँ पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायका एवं हत्यागौड़ का गांव प्रसिद्ध है। विनायका एवं हत्यागौड़ ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? आपको बताना है। ये बौद्ध गुफाओं के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। विनायका एवं हत्यागौड़ ये दो गांव के नाम है। एक तो विनायका है, एक बच्चों इसको हत्या गौड़ भी कहते हैं, हत्या गौड़ भी कहते हैं। ये और बच्चों ये कोलवी की जो गुफाएं थी, कोलवी की गुफाएं थी बच्चों, ये भी अपने क्या थी? बौद्ध गुफाएं थी। ये भी अपने क्या थी? बौद्ध गुफाएं थी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नगर जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था, तो बच्चों वो कौन था? आपको याद बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका अपन आंसर देख लेते हैं कि वो एक व्यापार के केंद्र के रूप में काम करता था। तो बच्चों वो आपके राइट आंसर हो जाएगा मंडावा। कौन सा हो जाएगा आपका? मंडावा हो जाएगा। डोडा प्रमार राजा बिजल देव द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित दुर्ग कौन सा था? तो बच्चों डोडा प्रमार के द्वारा बिजल देव, कौन सा राजा था? बिजल देव के द्वारा निर्मित गागरान दुर्ग अपने झालावाड़, गागरान दुर्ग अपने झालावाड़ जो अपने राजस्थान का जल दुर्ग है। सूफी संत मिटेसा, सूफी संत मिटेसा की दरगाह पर हिजरी संवत के किस महीने में उर्स पड़ता है? राइट आंसर होगा प्रथम, ठीक है ना। ये अपने गागरौन झालावाड़ में स्थित है मिटेसा की दरगाह, गागरौन दुर्ग झालावाड़ में। गागरौन के शासक जो मालवा के होशंगा शाह से पराजित हुए थे वो कौन थे बच्चों? अचलदास खिसी। कौन थे? अचलदास खिसी थे जो मालवा के होशंगा शाह से पराजित हुए थे। हवेलियों का शहर कहलाता है, अपने हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? जैसलमेर को कहते हैं। इसमें से कौन सा दुर्ग त्रिकुट पर्वत पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या शेरगढ़? तो जो दुर्ग त्रिकुट पर्वत पर स्थित है बच्चों वो कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। आपको बच्चों इसका आंसर है ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोनारगढ़ का जो किला है, सोनारगढ़ का किला है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है ये बताना है। तो साथ में मैं थोड़ा बता देता हूँ बच्चों, इस सोनारगढ़ के किले को गोल्डन फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसको गोल्डन फोर्ट, और ये इसके अंदर पीला बलुआ पत्थर, इसमें जो पत्थर यूज किया गया बच्चों, पीला बलुआ पत्थर यूज किया गया है। और और ये थार के रेगिस्तान जैसलमेर में स्थित है। पटवा की हवेली के संबंध में सत्य कथन बताना। इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने 1805 ईस्वी में करवाया। एकदम सी राइट बात है ये, ठीक है बच्चों। पटवा की हवेली, इसमें निर्माण में लगभग 50 वर्ष का समय लगा था। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। कैसी बच्चों हवेली है? खूबसूरत और अपने नक्काशीदार हवेली है। इस हवेली के अंदर 5 हवेली है। इस हवेली के अंदर भी बच्चों कितनी हवेली है? 5 हवेली अपन को देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था। बच्चों सारे ऑप्शन राइट है। गालव ऋषि की तपोभूमि, गालव ऋषि की तपोभूमि अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर स्थित है आमेर में, पुष्कर में, गलता। बच्चों एक गलता जी जो जयपुर के अंदर है वहां पर दीवान कृपा राम जी है, उसके द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है। राम गोपाल जहां पर बच्चों बंदर का मंदिर है, बंदर मंदिर है, कहाँ स्थित है? गलता जी जयपुर में, गलता जी जयपुर के अंदर स्थित है राम गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रग भेदी मीनार। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। श्रग भेदी जो मीनार है वो राजस्थान के
जयपुर जिले में स्थित। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में अपन को देखने को मिलती है श्रग फेदी मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जयपुर की गोले वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह बच्चों वही है जिन्होंने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। वही सवाई जयसिंह है जिनको सवाई की उपाधि बच्चों अ, किसने दी थी बताओ? BHJSE। बच्चों सवाई की उपाधि देने वाले औरंगजेब थे, जिनको सवाई जयसिंह को ये उपाधि दी थी। 1726 में आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग कौन सा है बच्चों? जयगढ़ दुर्ग। बच्चों हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले कौन सा दुर्ग बना था? नाहरगढ़। पहले कौन सा बना था? नाहरगढ़ दुर्ग बना था। इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। बच्चों जय जयकार हमेशा सबसे लास्ट में होता है। अपन जय बोलते हैं तो सबसे लास्ट में बोलते हैं ना, कोई बात बोलने के बाद में जय जयकार करते हैं। इसलिए जयगढ़ दुर्ग क्या बना बाद में? सबसे पहले तो आमेर बना था, फिर अपने नाहरगढ़ बना मिर्जा राजा जयसिंह ने, फिर बच्चों जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अपने अभी बताया आपको सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया? अपने सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जयबाण तोप की तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो बच्चों जयगढ़ के अंदर। जयबाण तोप कहां पर है? जयबाण तोप अपने जयपुर के अंदर देखने को बच्चों मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन ये बच्चों बनता है। ठीक है, अपन ने बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन की बात की है बच्चों। इस वीडियो को अपन आपको क्या करना है? लाइक करना है। यूट्यूब चैनल को बच्चों क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, ताकि बच्चों अपन को क्या मिलता है? मोटिवेट मिलता है। ठीक है ना, ताकि अपन खुद सेल्फ क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, तो अपन को थोड़ा से इंटरेस्ट भी आएगा वीडियो बनाने का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जयबाण तोप की लंबाई कितनी है बच्चों? तो जयबाण जो तोप है इसकी लंबाई लगभग, इसकी लंबाई 31 फीट है। कितनी बच्चों? 31 फीट इसकी लंबाई अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा और ये जयबाण तोप है विश्व की सबसे बड़ी तोप है। कैसी तोप है बच्चों? विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और ये जयपुर शहर के संस्थापक अपने सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, और सवाई जयसिंह बच्चों वही है जिन्होंने 5 वेधशाला बनाई थी। क्या बनाई थी उन्होंने? 5 खगोलीय वेधशाला बनाई थी। इसमें से सबसे विशाल जयपुर की ये वेधशाला है, इसे अपन जंतर मंतर भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर अपन को जो 5 वेधशाला थी, कितनी वेधशाला थी? 5 वेधशाला थी। इसमें सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी थी बच्चों? जंतर मंतर। कौन सी थी अपने? जंतर मंतर थी। इसका निर्माण भी किसने करवाया था बच्चों? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया बच्चों? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो जयपुर की अपनी एक वेधशाला के रूप में थी। कौन सी? जंतर मंतर। टाइम मिलेगा तो आपको बच्चों और भी बताएंगे कि इन्होंने सवाई जयसिंह द्वितीय ने कौन कौन सी 5 वेधशाला बनाई थी। तो आपको बस ये तो हो गया, आपके डाउट क्लियर हो गया। जयगढ़ दुर्ग किसने बनाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इसी दुर्ग के अंदर आपके जयबाण तोप है, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। बटनेर दुर्ग पर राठौड़ राजाओं का अधिकार कब हुआ? 1805 में। आईनी ए अकबरी में वर्णित लगभग 1700 वर्ष पूर्व में निर्मित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में 5 मंजिला बनवाया था। इसमें कितने झरोखे थे बच्चों? तो 953। अपन ने सारी बातें कर ली है। कौन कौन से 5 थे वो भी। तालाबे शाही कहाँ पर बच्चों? धौलपुर में। तालाबे शाही धौलपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अजय एवं वाजे किसके शिष्य थे? संत मामजी के। शानदार क्वेश्चन से अभी तक किसी प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछा गया, मेरे हिसाब से अभी ये बनने वाला किसी एग्जाम में 4th ग्रेड वगैरह में। ठीक है, बेणेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। बेणेश्वर धाम में भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जनक कुबरी ने। किसने करवाया था? जनक कुबरी ने करवाया था। चंबल एवं बामनी नदी से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? कैसरगढ़ दुर्ग है। मैंने बच्चों बोला था BC से, आपको याद रखना है। BC से। B से आपके क्या हो जाएगा बताओ? कैसरगढ़। B से आपके क्या हो जाएगा? बामनी। C से आपका संबल हो जाएगा। ठीक है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? जयपुर और आगरा सड़क पर। जयपुर और आगरा सड़क पर स्थित है चांद बावड़ी। 2 सवाल। चांद बावड़ी कौन सी बच्चों? आपके 2 सवाल। ठीक है, चांद बावड़ी स्थित है आबानेरी दोसा में। कहां पर स्थित है? आबानेरी दोसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
आबा आबानेरी जो महोत्सव है इसका आयोजन होता है। आबानेरी महोत्सव का बच्चों आयोजन कब होता है ये आपको बताना है। ठीक है, आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब होता है? यदि किसी को मालूम है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ कि आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर मतलब लगभग 9वां महीना और 10वें महीने में, 9-10 में। ठीक है, पौराणिक मान्यता के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण महाभारत काल में एक पांडव भीम द्वारा हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। विजय स्तंभ निर्माण में कितना समय लगा था? लगभग 8 वर्ष का समय, लगभग 8 वर्ष का समय विजय स्तंभ के निर्माण में लगा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है। सारी बातें कर ली अपन ने ये तो। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 13वीं सदी में हुआ, ये भी बात कर ली। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1989 में। पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। बच्चों इसमें बताना है कि कौन सी समिति की सिफारिश पे दिया गया था। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, आपने यदि वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो। पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से सामान्य रूप से भारत आने वाले हर तीसरा पर्यटक अपने राजस्थान में आता है। राजस्थान को कितने पर्यटक सर्किट में बांटा गया है? राजस्थान को लगभग 10 पर्यटक सर्किट में बांटा गया। कितने सर्किट में बच्चों? 10 पर्यटक सर्किट में राजस्थान को बांटा गया है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ख्वाजा साहिब की दरगाह में बुलंद द्वार का निर्माण करवाया था। तो बच्चों हमने ख्वाजा साहिब की दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर में। कहां पर स्थित है बच्चों? अजमेर में स्थित है। इसमें जो बुलंद जो दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने। किसने करवाया था बच्चों? महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ख्वाजा साहिब का जो दरगाह है इसके अंदर बच्चों कितने द्वार थे आपको बताने? 3 मुख्य दरवाजे थे। इसमें मुख्य जो द्वार था वो अपना निजाम द्वार था। कौन सा द्वार था बच्चों? निजाम द्वार था। इसका निर्माण हैदराबाद के नवाब ने इसका निर्माण करवाया था। ख्वाजा साहिब दरगाह के मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद के निजाम ने करवाया था। ख्वाजा साहिब दरगाह अजमेर में स्थित देगों में भोजन बनता है। तो बच्चों मांसाहारी या शाकाहारी? तो ख्वाजा साहिब की दरगाह अजमेर में जो भोजन बनता है बच्चों शाकाहारी बनता है। कैसा भोजन बनता है? शाकाहारी बनता है। वहां पर बच्चों एक तो बड़ी देग है, एक अपने कैसी देग है? छोटी देग है। आपको ध्यान रखना है कैसी देग है, एक तो बड़ी है, एक अपने बच्चों की छोटी है। तो बड़ी देग का जो निर्माण है, बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और छोटी देग का निर्माण बच्चों जहांगीर ने करवाया था। छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था।